गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एसयूवी कवर करने वाला हूं जो ना सिर्फ एक एसयूवी है बल्कि एक इमोशन है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो है। क्या वाकई में ये सिंघम रिटर्न्स है या नहीं, आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे और साथ में आपको बहुत सारी डिटेल्स बताएंगे। कैसी दिखती है, क्या फीचर्स है, क्या स्पेस है, क्या टेक्नोलॉजीज है, पेट्रोल कैसा है, डीजल इंजन कैसा है, ऑफ रोड कर सकती है नहीं, घाट्स पे चल सकती है नहीं, बहुत सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप ये वीडियो देख लोगे ना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी हाउ इज दिस प्रोडक्ट। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन। अगर आप एक स्कॉर्पियो फैन रहे हैं, आप क्या नोटिस करते हो या आपको क्या पता है, ये कहीं ना कहीं आपको यहां से इमोशनली कनेक्टेड है क्योंकि इसकी डिजाइन कुछ वैसी रही है। रोड प्रेजेंस गाड़ी का बहुत ही जबरदस्त रहा है और न्यू जनरेशन में उन्होंने उसको फर्दर एम्पलीफाई किया है। आप नोटिस करोगे कि अग्रेशन थोड़ा थोड़ा टिमिड हो गया कंपैरेटिवली, बट ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है वो अभी भी जबरदस्त है। आपको बड़ा फ्रंट ग्रिल आता है, तो जो 2014 मॉडल था स्कॉर्पियो का, वैसे ही समवॉट सिमिलर फ्रंट ग्रिल आपको आ जाती है। हेडलैम्प्स जो है डबल बैरल प्रोजेक्टर एलईडीज आगे हैं एंड जो इसका फॉग लैम्प्स है वहां पे आप नोटिस करोगे कि फॉग लैम्प एंड डे टाइम रनिंग एलईडी साथ में दे दिए गए, जो कहीं ना कहीं एक स्टिंग का फॉर्म बन जाते हैं। स्टिंग पता है किसका होता है? स्कॉर्पियो हाइफन एन का। आई थिंक यू गॉट द जोक। एनीवेज, जैसे ही हम साइड की तरफ जाएंगे, आप पहली चीज क्या नोटिस करते हो वो ये है कि इसका बॉनेट काफी बड़ा है, गाड़ी काफी लंबी है एंड एट द सेम टाइम गाड़ी काफी ऊंची भी है। जी हाँ, गाड़ी काफी ऊंची है। आई एम 6 फीट टॉल और गाड़ी मुझसे भी यहाँ ज्यादा टॉलर है। प्लस जो इसकी लेंथ है वहां पे लाइक महिंद्रा सेज इन इट्स न्यू एड्स कि ये एक डी सेगमेंट एसयूवी है। तो डी सेगमेंट में वैसे आता क्या? फॉर्च्यूनर आती है, आपकी मेरिडियन आ जाती है, कोडियाक आती है, ये सारी एसयूवीज आती है। तो वहां पे भी अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो उस कैटेगरी में सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गाड़ी है इस कैटेगरी में। इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो टायर की थिकनेस है वो काफी ज्यादा है। सो आई मीन, स्कॉर्पियो में भी 17-18 आते थे, आपको 700 में भी 17-18 व्हील्स आते हैं, बट इसके टायर की जो विड्थ है वो 255 है, विच इज मच मोर बिगर देन द 700 ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं ये एक ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी की साइज का कैटेगरी में फिट हो जाती है। अगर आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना है तो वो स्कॉर्पियो की तरह ही आप हाउ स्कॉर्पियो में आप चढ़ते थे, आप ऊपर चढ़ते थे, तो आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना पड़ेगा। आपके पास यहाँ ग्रैब रेल भी दिया गया सो दैट यू कैन गेट इनटू द कार क्वाइट इजीली। प्लस आप जैसे रियर डोर की तरफ आओगे, आप क्या नोटिस करते हो कि इसका रियर डोर काफी लंबा है, विच कुड बी एन इंडिकेशन की अंदर स्पेस ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का अच्छा खासा है। यू विल नॉट आइडियली फेस अ प्रॉब्लम। ऑफ रोड जाएंगे तब हमें ज्यादा बेटर आइडिया आएगा। सो फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट्स। आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, विच इज मैसिव। प्लस जो स्कॉर्पियो की आइडेंटिटी रही है कि आप नोटिस करोगे कि वो उसका रूफ पे एक स्टेप आ जाता है। ये हर स्कॉर्पियो में आपने देखा है और इसमें भी वही दिया गया है। सो बिकॉज ऑफ वेरी रीजन यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको वो स्टेप डिजाइन देना था। अब जैसे हम गाड़ी के बैक की तरफ जाएंगे, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट्स कहीं ना कहीं पुराने स्कॉर्पियो से भी डिराइव किए गए हैं एंड काफी सारी चीजें नई हैं। सो फॉर एग्जांपल टेल लैंप्स, 2006 में स्कॉर्पियो का जो फर्स्ट मेजर अपग्रेड आया था वहां पे टॉल टेल लैंप्स दिए गए थे और वही सेम डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पे भी मिल गया आपको। और ये जो है ये सारी एलईडीज हैं। प्लस आपका डोर जो है वो इट डजंट गो अप, इट स्लाइड्स ओपन। देख रहे हैं आप? तो ये पहले भी था, स्कॉर्पियो का कैरेक्टर था और ये अभी भी उस कैरेक्टर को यहाँ बरकरार रखा गया है। एक और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि थर्ड रो पैसेंजर्स को साइड फेसिंग सीट्स नहीं मिलते हैं। व्हाई? क्योंकि थर्ड रो पैसेंजर्स जब साइड फेसिंग रहते हैं तो वो सीट बेल्ट नहीं पहन सकते और ये कहीं ना कहीं सेफ्टी को अफेक्ट करता है। एंड ऑफ लेटली महिंद्रा की जो भी गाड़ियां हैं उनका क्लियर फोकस रहा है ऑन पैसेंजर सेफ्टी। इस वजह से जो भी ग्लोबल एनकैप पे भी गाड़ी गई उनको एटलीस्ट 4 या 5 स्टार तो मिलते ही है। अब गाड़ी के अंदर जाके आपको बहुत सारी और डिटेल्स देते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक फन फैक्ट। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बल्कि सबसे एक्सपेंसिव भी है। तो जब आप सवेरे कोल्ड स्टार्ट करते हैं या जब आप बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में चलते हैं, तब इंजन का वेयर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है एट 75%। तो कोई भी रेगुलर इंजन ऑयल से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। एक तो ये BS6 रेडी है, ऊपर से आपकी ये इंजन को देता है नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन, जिस वजह से आपकी इंजन की लाइफ जो है बढ़ेगी एंड ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आपका खर्चा घटेगा। चलो लेट्स गेट इनटू द कार एंड लेट मी शो यू ऑल द डिटेल्स।
जब आप स्कॉर्पियो के अंदर आते हो तो आप चढ़ के अंदर आ जाते हो और जो पोजीशन पे आप बैठोगे वो काफी ऊंची है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, पर आपको जो स्कॉर्पियो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियरली दिख जाएंगे। अगर आप स्कॉर्पियो में पहले बैठे हो, आपने ओन किया स्कॉर्पियो, तो यूल सी अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियो कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे डैशबोर्ड काफी अंदर है, आपके पास वर्टिकल एसी वेंट्स है। इफ यू हैव गॉट इनटू अ स्कॉर्पियो पहले और अगर आप ये देख रहे हो, टेल मी डज इट कनेक्ट और नो? वो एकदम फुल स्कॉर्पियो का फील यहाँ आ रहा है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरी गाड़ी नहीं है, आई मीन वो डिजाइन एस्पेक्ट्स यहाँ रिटेन किए गए, लेकिन सब कुछ नया है यहाँ पे। आपको ब्लैक एंड कॉफी फिनिश का इंटीरियर मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज किया गया, लेदरेट यूज किया गया यहाँ पे, एंड ये भी प्लास्टिक जो यहाँ यूज किया गया इसकी क्वालिटी काफी हाई है। सो ये एकदम प्रीमियम इंटीरियर इस गाड़ी का फील हो रहा है यहाँ पे। आई जस्ट विश 700 में ये कलर आता था यार, इट जस्ट लुक सो नाइस। ये जो ब्राउन कलर, कॉफी कलर दिया गया है, इट इज अ क्लियर स्टैंड आउट यहाँ पे। तो इससे ये लोग ये एनहांस करना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा प्रीमियम के साथ साथ स्पोर्टीनेस भी रिटेन करना चाहते हैं गाड़ी के अंदर, एंड दैट्स वेयर यू सी दिस ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। फीचर्स इसमें काफी सारे आपको आ जाते हैं। 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स कैमरा, फ्रंट कैमरा, वायरलेस चार्जिंग आ जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का क्लाइमेट आप अलग रख सकते हो, तो 20 डिग्रीज 21 डिग्रीज दोनों के सेम भी रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। प्लस आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो 700 वाला ही मिलता है। हावेवर देयर इज अ डिफरेंस, 700 में आपको बहुत ज्यादा ग्लॉस ब्लैक मिलता है, तो आपके जो बटन है वो ग्लॉस ब्लैक है। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक नहीं, आपको मैट फिनिश दिया गया है ऑन द बटन। स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट अगर आपको दिखाऊं तो वो मैनुअल है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो मेजरली एनालॉग है, और सेंटर पार्ट जो है वो डिजिटल है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी चाहिए या फिर आपको चाहिए एवरीथिंग एल्स जो आपको 700 में आ जाता है वो यहाँ आ जाता है, एक्सेप्ट फॉर द एडास पार्ट। यहाँ पे जो ड्राइवर की सीट है वो काफी वाइड है, कंफर्टेबल है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप जो पोजीशन पे यू लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर, तो इस वजह से आप अनकंफर्टेबल यहाँ बहुत कम फील करोगे। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल पोजीशन टू सिट इन, और सीट काफी वाइड भी है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप रोड ट्रिप पे कहीं जा रहे हो। सो ओवरऑल एक बहुत ही कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट सीट है बैठने को, और ड्राइवर की सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सनरूफ इसमें आता है, बट ये सिर्फ छोटे साइज का, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय एक्सटीरियर टॉक। और बाकी सारी चीजें जो है, फिट फिनिश क्वालिटी काफी अच्छा है। इसमें भी आपको 12 स्पीकर्स आते हैं, विच इज द सेम जैसे आपको आते हैं ऑन द 700। सो अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी, मैं खुद पर्सनली डेली एक्सपीरियंस करता हूँ, आई कैन टेल यू बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। 2 थिंग्स यू शुड डू, पहला सबवूफर को थोड़ा हाई वॉल्यूम पे रखो, द सबवूफर पार्ट। सेकंड, आप इमर्सिव 3D पे जाओ, एंड उसमें अगर रूम लेते हो, ट्राई एंड चूज अ स्मॉल और मीडियम साइज रूम, जो आपको ऑडियो के बीट सुनाई देंगे ना, विल बी फैंटास्टिक। और अगर आप स्लो म्यूजिक सुनते हो ज्यादा, तो लार्ज रूम रखो, यू विल फील द डिफरेंस। जो ऑडियो क्वालिटी ये गाड़ी दे रही है इज जस्ट फैंटास्टिक। इनफैक्ट आपको स्पीकर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, इट जस्ट मेक्स दैट एंटायर एक्सपीरियंस सो अमेजिंग। आप गाड़ी चलाओगे और साथ में आपको बहुत अच्छा ऑडियो सुनने मिलेगा। सो ओवरऑल फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छी स्पेसेस है। अब देखिए, अगर आप इसे 700 से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो इसमें काफी सारी चीजें नहीं मिलती है उसके सामने, एंड दैट इज द ट्रूथ। अगर आप सिर्फ फीचर्स के बेसिस पे कोई गाड़ी लेने आए हो, पॉसिबली यू विल हैव टू रीथिंक योर थॉट, स्पेसिफिकली अगर आप 700 से इससे कंपेयर कर रहे हो। 700 इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ फीचर्स। ऐसे नहीं इसमें फीचर्स नहीं, इसमें भी आपको बहुत फीचर्स आते हैं। हाउएवर आई जस्ट विश इसमें भी थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें दे देते, बट यू विल हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा प्राइस ऑल्सो। आर यू विलिंग टू डू दैट? एनीवेज, अगर मैं स्टोरेज स्पेसेस की बात कर दूं, तो आपके पास डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है। आपके पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है फॉर कप होल्डर सेंटर में, और आपके पास एक आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज दी गई है जो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इज डिसेंट इनफ, तो आपका फोन और चाबियां यहाँ बैठ जाएगी। अब सेकंड रो में जाके बताते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर सेकंड रो पैसेंजर्स। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप सेकंड रो में आते हो, यहाँ पे भी आप ऊपर चढ़ते हो, ओके, एंड पहली चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे फ्रंट रो से ज्यादा ऊंचे बैठे हो, तो जिस वजह से आपको रोड का ज्यादा बेटर पोजीशनिंग, एवरीथिंग यू कैन सी, इट्स वेरी क्लियर। सेकंड चीज आप नोटिस करोगे, जो मैंने आपको बताया था बाहर से, इज दैट इसका ग्लास एरिया काफी बड़ा, सो बिकॉज ऑफ विच आपके पास अंदर अच्छी खासी स्पेस है। द डोर इज रियली मैसिव, तो आपके पास अच्छी खासी नी रूम है,
हेडरूम की भी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे आपका हेडरूम, लुक एट दिस, ये आपका स्लोप ऊपर जा रहा है, जिस वजह से आपको हेडरूम यहाँ बढ़ जाता है। वैसे यू कैन इवन इफ यू वांट टू, यू कैन रिक्लाइन योर सीट, आपको ये ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है, जिस वजह से आप कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। कैप्टन सीट्स, नॉन कैप्टन सीट्स, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। प्लस अगर आप नॉन कैप्टन लेते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ बेंच, एंड आपके पास वहाँ आर्म रेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट आई इवन लाइक द फैक्ट कि आप जब यहाँ पीछे बैठते हो तो आपके पास अच्छा खासा नी रूम के साथ साथ आपके पास थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा दिया गया इस गाड़ी के अंदर। एंड जब आप पीछे बैठते हैं आपके पास इधर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है एज कैप्टन सीट्स। स्टोरेज स्पेसेस में आपके पास यहाँ पे एक स्टोरेज दी गई है। सीट के पीछे डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाएगी। प्लस आपके पास पीछे रियर एसी वेंट्स है, एंड आपके पास साथ में एसी कंट्रोल करने का ऑप्शन है ब्लोअर को, एंड यू हैव अ टाइप सी चार्जर टू। अब अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। चेयर बैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। 4x4 भी आपको आता है, दैट्स ऑफ कोर्स एन ऑप्शनल वेरिएंट जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, पर आपको सेफ्टी फीचर्स की इस गाड़ी में कमी नहीं रहने वाली है। लुक एट द महिंद्रा DNA, जो भी इनकी न्यू गाड़ी आई है, थार 4 स्टार, XUV 300 5 स्टार, 700 द सेफेस्ट कार इन इंडिया। सो ऐसे सेफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सो इस वजह से इनकी फोकस जो है इज मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग सेफर कार्स, एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी है इज डेफिनेटली इनक्रेडिबल। चलो थर्ड रो में जाते हैं। अभी आपको स्टेप आउट करना है, ऑल यू हैव टू प्रेस दिस बटन वंस, एंड ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से मैं थर्ड रो में जा सकता हूँ क्वाइट इजीली, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और ये साइड की सीट जो है वो भी बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है। अब बिफोर आई डू एनीथिंग और सीट फोल्ड करूँ, मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ बैठ गया हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। हेडरूम अगर आप देख रहे हैं तो ठीक ठाक है, मेरे पास सर के ऊपर अभी भी थोड़ी बहुत जगह है, विच मीन्स कि टॉल पैसेंजर्स यहाँ पीछे बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी हेडरूम मिल जाती है यहाँ पे। दिस इज डेफिनेटली अ बिग प्लस। मेरी हाइट 6 फीट है, एंड आई एम सिटिंग एट द बैक, जो बहुत रेयर हो सकता है। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ इतनी नहीं पसंद आई है वो ये है कि मेरे अगर नीज आप देखते तो वो काफ़ी अपवर्ड्स पॉइंटिंग है। तो अगर आप टॉल पैसेंजर है तो आपको सीटिंग पॉस्चर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा, बट आपको स्पेस यहाँ अच्छी खासी मिल जाती है। बिफोर आई फोल्ड द सीट ऑल्सो, आपके पास यहाँ पे जो मिलता है इज़ ओनली अ फोन होल्डर, और आपके पास यहाँ लाइट दी गई है, एंड ऑल यू हैव इज़ द स्पीकर। पीछे आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। बूट में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, पर यहाँ पे कहीं पे भी कोई चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, ना ही कोई एसी वेंट्स थर्ड रो में दिए गए। जब हमने महिंद्रा के इंजीनियर्स से पूछा, उन्होंने कहा कि सेकंड रो की एसी हमने इतनी पावरफुल की है कि थर्ड रो में आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। खैर, बारिश के टाइम पे हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते, पर मैं आपको नी रूम तो डेफिनेटली यहाँ दिखा सकता हूँ। वैसे ये सीट जो है स्लाइड नहीं होती है, सिर्फ रिक्लाइन हो सकती है। सो ये नॉर्मल सीटिंग है इसका, और मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा नी रूम नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो कुछ इतना सा जगह है, इट्स लाइक दिस मच, इतना नी रूम है। अगर मैं इसको पूरा रिक्लाइन करके बैठ जाऊँ, हाँ अगर मैं इसको और रिक्लाइन करूँगा तो भी ये मैक्सिमम रिक्लाइन है। सो अगर आप थोड़ा भी यहाँ स्ट्रेट बैठते हैं, देन इन दैट केस आपके पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे नी रूम हो जाता है। सो नी रूम इज़ ओके। मोर देन दैट मेरा मेन कंप्लेन इज द सीट, थोड़ा और इसमें सीटिंग पोस्चर और कंफर्टेबल हो सकता था, वरना स्पेस यहाँ पे अच्छी खासी है। इट्स मोर देन मोस्ट ऑफ द एसयूवीज थर्ड रो के अंदर। अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस और थर्ड रो कैसे फोल्ड होती है इसकी। लेट्स गो। अभी बूट स्पेस दिखाते हैं गाड़ी की। अगर आप यहाँ पे बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 छोटे साइज के सूटकेसेस बैठ जाएंगे, जैसे एक नॉर्मली 7 सीटर गाड़ी में रहता है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस है। पहला, आप इसे फोल्ड कर दो, ये 100% फोल्ड होता है और यहाँ पे थोड़ा बड़ा सामान ले जा सकते हो। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है, आप इसे पुल करेंगे और इसे यहाँ अटका देंगे तो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा सामान आपका यहाँ ईजिली स्टैकअप हो सकता है। चलो लेट्स गो एंड ड्राइव इट। तो गाइज, हम पहले चलाने वाले द स्कॉर्पियो पेट्रोल। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। पहली चीज आप क्या नोटिस करते हो, इट्स रिफाइनमेंट। एकदम शांत है गाड़ी, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइस। रोड नॉइस भी पता करते हैं इस गाड़ी की कैसी है। सो लेट्स पुट इट इन द ड्राइव एंड हियर वी गो। इस गाड़ी में आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 200 bhp का पावर बनाता है, एंड इसका जो एंट्री लेवल मॉडल है वो 14.5 लाख रुपीस पे आता है। सो गाइज, इफ यू आर एन एंथुसियास्ट, आपको 200 bhp मिल रहा है एट दिस अफोर्डेबल प्राइस, जो बहुत ही जबरदस्त प्राइसिंग है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हीकल। अब स्कॉर्पियो में जब मैं पहले आया, मेरा पहले दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, थार 700, कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी रहेगी, बट यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि थार जो एक प्रॉपर ऑफ रोडर है तो उसका परफॉर्मेंस जो ज्यादा टॉर्की है। 700 इज परफॉर्मेंस इज वेरी लीनियर, और ये जो है इसको मैं कहूंगा ज्यादा स्पोर्टी है। तो जैसे मैं एक्सीलेटर दबाता हूं, गियर बहुत क्विकली शिफ्ट होता है, एंड इसका जो ड्राइविंग में आपको मजा आएगा, जो आपको किक मिलता है, प्लस आपकी जो सीटिंग पोजीशन है उसमें आपको चलाने में बहुत मजा आने वाला है। आई कम टू द सीटिंग पोजीशन लेटर, पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। सो इंजन का पावर में मुझे कभी डाउट था ही नहीं, इंजन हाईली रिफाइंड था। ऑलरेडी थार मैंने काफी चलाई है, 700 काफी चलाई है ऑफ पेट्रोल वर्जन, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ दिस एम स्टैलियन इंजन। सो ओवरऑल जो ड्राइव का एस्पेक्ट था वहां पे मुझे डाउट नहीं था, बट मुझे था कि सिमिलैरिटी हो जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको पिकअप चाहिए, यू नीड हाई परफॉर्मेंस, आपको 100 पे किसी को ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से कर सकते हो इसमें। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कार, इसका स्टीयरिंग जो है 700 जितना लाइट नहीं है, उससे थोड़ा हैवी है, तो आपको फीडबैक ज्यादा बेटर मिल रहा है। तो अगर आप लेन चेंज भी करते हैं क्विकली, सो आपको एकदम बहुत अच्छा फीडबैक यहां मिल जाता है। अब नेक्स्ट चीज, गियर बॉक्स जो इसका ऑटोमेटिक है, ये काफी वेल ट्यून्ड है। इनफैक्ट देख देखिए, जैसे मैं एक्सीलेटर दबाया, इट रिस्पॉन्ड्स वेरी क्विकली, और इवन इसके जो चेंजेस है, जैसे अपशिफ्ट हो रहा है, आप देखिए मैं गियर अपशिफ्ट होते जा रहा है, मेरा बहुत ही सीमलेस है, तो आपको कहीं भी वो जर्कीनेस या कुछ लैग फील नहीं हो रहा है इसके अंदर। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि इन्होंने डीसीटी गियर बॉक्स तो नहीं दे दिया इस गाड़ी के अंदर। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टॉक आउट, एंड आपको बताना चाहूंगा, आप एक्सपीरियंस कीजिए। अब मैं 2 सेकंड शांत रहता हूं, लिसन टू द कार, देयर इज नो नॉइज, देयर इज नो रोड नॉइज, सिर्फ जो टायर है उसकी आवाज आ रही है, क्योंकि मैं कंक्रीट स्लैब पे चल रहा हूं, और स्लैब जैसे ही चेंज होते जा रहे हैं वो टक 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 उसकी आवाज आ रही है। अदर देन दैट देयर इज नो नॉइज। हाँ, अगर आप 100-120 के ऊपर जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विंड नॉइज आएगा आपको, बट नथिंग मोर देन दैट। व्हाट आई इवन वांट टू हाईलाइट इज सीटिंग पोजीशन, जो एक्चुअली मुझे फर्स्ट हाईलाइट करना चाहिए था, कि जहां मैं बैठा हूं, देखिए डैशबोर्ड काफी छोटा है, बॉनेट बड़ा होने के बावजूद भी मेरे को पूरे एजेस दिख रहे हैं, सो आई कैन, वो फील बोलते हैं ना एकदम किंग ऑफ द रोड वाली फील, आपको वो इस गाड़ी में क्लियरली मिल जाती है। एंड ऐसी जो फील है वो शायद ही कोई और गाड़ी दे पाती है आज के तारीख में। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सीटिंग पोजीशंस, जो एकदम बोलते हैं ना यार मेरे को पूरा रोड दिख रहा है, आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी, फॉर्च्यूनर भी दिख रही है, आई कैन सी लोअर ऑन द फॉर्च्यूनर, सो वो सारा फील आपको यहाँ इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। प्लस जो इसकी राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जनरली जो गाड़ियां ऊंची रहती है, आप इवन यू गो फॉर दैट 40-50 लाख रुपी कार्स, अगर वो काफी ऊंची है तो उसकी राइड क्वालिटी काफी हार्ड रहती है। यहाँ पे आपको वो फील ही नहीं हो रहा है, आपको गड्ढे महसूस ही नहीं हो रहे। जैसे मैंने कहा, वो कंक्रीट स्लैब से गाड़ी कॉन्स्टेंटली चल रही है, बट आई एम नॉट फीलिंग इट, मुझे आवाज आ रही है बट आई कांट फील एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो भी रोड की आवाज आ रही है। सो इट्स वेरी वेल सॉर्टेड आउट। प्लस इसकी हैंडलिंग में भी, जो हैंडलिंग डिपार्टमेंट है गाड़ी का, वो काफी, मतलब आई मीन व्हाट आई नीड टू डू इज एक्चुअली टू शो यू कि कैसे है। मैं ट्राई करूंगा कि इस गाड़ी को मैं घाट पे ले जाऊं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊं इसका ऑन घाट, ये कैसे चलती है। सो जस्ट स्टे ऑन फॉर दैट, वेट फॉर दैट बिट। मेरे हिसाब से आपको अब जो जानना है इज अबाउट द डीजल ऑटोमेटिक। सो अब जाते हैं टू ड्राइव द डीजल ऑटोमेटिक। ऑलराइट गाइस, अभी हम डीजल इंजन चलाएंगे। वी स्टार्टेड द कार, ड्राइव में डाल दिया है और यहां से हम चल दिए। पहली चीज जो आप नोटिस करोगे डीजल में इज द थ्रस्ट। इट इज द थ्रस्ट दैट कम्स इन। इसमें आपको 400 Nm का टॉर्क है, जो क्लियरली यहां एविडेंट है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितना मैं गाड़ी चला रहा हूं, आई एम जस्ट फॉलिंग मोर लव विद इट। मतलब मैं इसे पुणे से मुंबई चला के आया, आई टुक इट ऑन घाट्स, बहुत जगह पे इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जो इसका ओवरऑल ड्राइव है, जो इसका परफॉर्मेंस है, इट्स समथिंग एल्स ओनली। मतलब बोलते ना कि आपको जो दिल से छू जाए, वो कुछ वैसी बात यहाँ हो गई है विद द स्कॉर्पियो। एंड ओवरऑल पिकअप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लाइक द पेट्रोल डीजल में भी आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है। एंड ओवरऑल जो ड्राइव है इज सो स्मूथ। हाँ, डीजल थोड़ा बहुत नॉइजी है बिकॉज इट्स अ डीजल इंजन एट द एंड ऑफ द डे, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस गाड़ी में यू नो पेट्रोल है या डीजल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं 700 डीजल ऑलरेडी चला रहा हूँ
एंड उसमें थोड़ा बहुत डीजल क्लैटर है, इसमें आपको डीजल क्लैटर वैटर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। इट्स सो डैम स्मूथ, देखिए आवाज ही नहीं है, इट इज सो नाइसली ट्यून्ड कि आपको यू विल जस्ट एंजॉय ड्राइविंग दिस। तो अब मुझे नहीं लगता आपको पेट्रोल और डीजल में ज्यादा डिफरेंशिएशन करना चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन तब करना चाहिए इफ यू आर वेरी मच ऑन ट्रैवल, अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है देन इन दैट केस मैं कहूंगा डीजल पे जाओ, वरना द पेट्रोल विल डू द जॉब फॉर यू फैंटास्टिकली यार। और डीजल में आपको ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, तो जिप जैप जूम पहले क्या था, आई मीन पहले नहीं आया, ज्यादा 700 में क्या दिया, जिप जैप जूम आपको यहाँ दिखाया जाता है ऑन द टच स्क्रीन। इसमें आपको जो जिप जैप जूम है वो यहाँ पे आ जाता है और आप इसी बटन से ही सारे चेंजेस कर सकते हो उसको। तो जिप में डालना है, जैप में डालना है, जूम में डालना है, इट्स ऑल फ्रॉम हियर। एंड बाय द वे अभी जो मैं मोड में चला रहा था वाज द जैप मोड, नॉट इन द जूम। जूम सबसे तेज मोड है, जूम में डालते ही देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस जो ये गाड़ी देती है। सो आइडियली मैं इसको जैप पे ही चलाता हूँ, इवन 700 में जैप पे ही चलाता हूँ, विच इज द डिफॉल्ट मोड एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नॉर्मल ड्राइविंग। अगर जिस दिन आपको मन किया कि यार आज मेरे को खींचनी है गाड़ी हद से ज्यादा, तब पुट इट इन द जूम मोड, वरना आप जैप मोड में यू आर प्रीटी मच सॉर्टेड। बाय द वे आपको ये सारे मोड्स सिर्फ डीजल में आते हैं, पेट्रोल में अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। एंड ऑल्सो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप ये गाड़ी को चला रहे हो हाईवे पे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, 100, 120, 140, 150, 160, नो प्रॉब्लम, बहुत ही स्टेबल है गाड़ी ऑन ऑल दोस कंडीशंस। हाँ, जो स्टीयरिंग व्हील है ऑन द डीजल इज कंपैरेटिवली थोड़ा, मतलब आई विल से 5% हेवियर देन द पेट्रोल। और हेवी डजंट मीन कि यार टर्न नहीं हो रहा है, मैं इसको 2 उंगलियों से अभी भी टर्न स्टीयर कर सकता हूँ, बट जिस दैट पेट्रोल का थोड़ा मुझे लाइटर फील हुआ कंपैरेटिवली, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्रंट ट्यूनिंग, वो एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। एंड इनफैक्ट ये मुझे ज्यादा स्पोर्टियर फील हो रहा है, एटलीस्ट विद दिस स्टीयरिंग जो फीडबैक यहाँ मिल रहा है। स्टीयरिंग फीडबैक जो मुझे 4x4 में भी मिला वो भी लाइटर था इससे देन द डीजल, सो इट कुड बी देयर इज सम डिफरेंस इन ट्यूनिंग ऑफ डिफरेंट स्टीयरिंग्स, क्योंकि वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन फर्क हो जाता है ना। 4x4 को पीछे भी एक पीछे और आगे दोनों जगह यू नो आपको ट्रांसफर डिफरेंशियल्स मिल जाते हैं, तो ट्रांसफर केस भी होगा। सो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा वेट में डिफरेंस आ जाता है, तो जो स्टीयरिंग का सेटिंग रहेगा वो अलग रहेगा। सो आई रियली लव द डीजल 4x2 का जो ड्राइव है, इट इज जस्ट अमेजिंग। लास्ट एंड फाइनल थिंग मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको एक चीज और जाननी चाहिए अबाउट दिस व्हीकल। एक तो है इसकी घाट्स पे ड्राइव क्वालिटी एंड देन द ऑफ रोड केपेबिलिटी। तो चलो लेट्स हेड ऑन टुवर्ड्स घाट्स। सो गाइज अभी हम चलाएंगे गाड़ी को घाट्स पे और बताएंगे कैसे चलती है ये ओवरऑल। सो यहाँ पे हम इंजन वो सब तो आई मीन देखिए इतनी बड़ी इंजन है, इसमें आपको पावर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम देखते हैं गियर शिफ्ट कैसा आता है एंड ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है। सो गाड़ी के बारे में हमने बहुत बात की है, लंबी है, ये है, टॉलेस्ट इन द कैटेगरी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बात की है, बट इसकी हैंडलिंग अच्छी है क्योंकि जैसे गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आई एम गोइंग अ प्रीटी स्मूथली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, इज लाइक सो स्मूथ, आराम से गाड़ी जा रही है, यू सी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और ये जो टर्न्स आ रहे हैं अब ये देखिए, अब बेंड सेट ऑफ टर्न्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से गाड़ी जा रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं सरफेस भी गीला है बट स्टिल नो प्रॉब्लम विद इट। तो अगर आप इसे हाईवे पे चलाएंगे, सॉरी फॉर द नॉइज, बट अगर आप इसे हाईवे पे भी चलाएंगे, तेज जा रहे रोड्स पे, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन जो आपके साथ हो सकती है, राइट। सो इन दैट केस इवन इफ यू गो फास्ट, अदरवाइज नथिंग, बहुत कंफर्टेबली कन्वीनियंटली गाड़ी जा रही है, वेरी इजी टू ड्राइव। एंड अगर आप पहाड़ पे चलाओगे आपको बॉडी रोल फील नहीं होगा। स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है बट फिर भी इसका फीडबैक इज अमेजिंग। सो ड्राइव करते समय आपको यू विल नॉट फील एनीथिंग कि यार बहुत हैवी है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एकदम प्यार से गाड़ी जा रही है, बॉडी रोल फील नहीं हो रहा है। सेकेंड रो पैसेंजर्स को थोड़ा बहुत बॉडी रोल कंपेरेटिवली फील होगा बट नथिंग मोर देन दैट। देख रहे हैं आप, लुक एट दिस, सो कॉन्फिडेंटली द कार इज गोइंग। सो ये आपको एक मेजर एडवांटेज आ गया है यहाँ पे कि हाइट बढ़ गई है, यू नो पावर बढ़ गया है, बट द एबिलिटी टू टेक बेंड्स इज फैंटास्टिक। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम ऑफ रोड करने आ गए हैं इन द
स्कॉर्पियो एंड जैसे आप देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट द डिफिकल्ट पैच। यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, गाड़ी मैंने डाली है इन 4 लो। मैं आपको सब मोड्स वोड सब बाद में बताऊंगा डेफिनेटली, जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट फॉर दैट। फिलहाल हमने गाड़ी डाल दी है इन 4 लो, फर्स्ट गियर में गाड़ी रखी है एंड हमारा जो हिल डिसेंट कंट्रोल है वो भी ऑन है गाड़ी का। एंड ऑल आई एम डूइंग इज जस्ट स्टीयरिंग एंड यूजिंग माई ब्रेक, दैट्स अबाउट इट। और कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, रास्ता काफ़ी स्लिपरी है। सो देखिए कितनी आराम से हमारी गाड़ी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आगे वाला गाड़ी भी एकदम इजीली जा रही है, जबकि लग रहा है कि सी मैं एक चीज़ बताता हूँ, वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर। देखिए 4x4 जब होता है ना तो गाड़ी ऑफ रोड केपेबल होती है, पर ड्राइवर का कितना एफर्ट लगता है ना, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये गाड़ी में आई मीन लुक एट दिस, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, लिटरली डूइंग नथिंग। मैं सिर्फ मोड्स ऑन कर दिए एंड गाड़ी चली जा रही है अपने आप, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। सो जितना कम ड्राइवर एफर्ट रहता है ना उतना आसान होता है आपको गाड़ी चलाने को। एंड दैट इज वेयर 4x4 ज़्यादा यूजफुल है। अगर हर चीज़ में टैलेंट ही चाहिए आपको चलाने को एंड अगर गाड़ी आपको वहाँ सपोर्ट नहीं कर पाए देन इट्स अ प्रॉब्लम। पहले गाड़ियाँ होती थी कि ड्राइवर स्किल बहुत लगती थी, बट आज वो ज़माना नहीं रहा है। टुडे इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट, कन्वीनियंस। अगर आप महंगी गाड़ी लेते हो, इफ यू आर गोइंग एनीथिंग अबाउट 15, 18, 20, 22 लाख रुपीस, आप एक्सपेक्ट करोगे कि गाड़ी भी आपके लिए आधे से ज़्यादा काम करे, वरना यू विल बी अफ्रेड टू बाय अ 4x4। और स्कॉर्पियो में ये चीज़ क्लियरली है। देखिए आई एम ड्राइविंग इट सो नाइसली, कन्वीनियंटली, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में। आई एम इट्स सो ईजी एंड कन्वीनियंट। सो ये चीज़ इसके फेवर में जाती है कि आप बिना स्ट्रगल किए, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यू कैन जस्ट गेट इनटू द कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो अब पहले आपको बताता हूँ इस गाड़ी में मोड्स क्या क्या आते हैं। एक तो हिल डिसेंट कंट्रोल आता है जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसमें 4 लो 4 हाई आते हैं। सो 4 हाई क्या होता है, जैसे मैं हाईवे पे चल रहा हूँ 70, 80, 100 पे, तब 4 हाई इज मोर सेंसिबल। या 4 लो, जैसे मैं अभी यहाँ पे बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा हूँ, गाड़ी स्लो जा रही है, आप अगर देखोगे तो गाड़ी थोड़ी बहुत स्लिप होती है कहीं ना कहीं, तो उस केस में हमें 4 लो की ज़रूरत पड़ जाती है। वेराज अगर आपकी गाड़ी में यू हैव नो प्रॉब्लम, 4 हाई पे चलाइए, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट, आप बिंदास उसे चला सकते हैं। एक आता है नॉर्मल मोड जो इस गाड़ी का है, उसके बाद आपके पास आ जाता है योर रट एंड मड, तीसरा मोड आता है सैंड एंड चौथा मोड आता है स्नो। सो आपके पास टोटली 4 मोड्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर जो अवेलेबल कराए गए हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं, हम हैं इन द फर्स्ट गियर यहाँ पे, और अभी हम वही जो जहाँ से नीचे उतरे थे वहीं से हम ऊपर जाएंगे, और ये रहेगा असली टेस्ट। जो मैंने कहा ना आपको ईज ऑफ ड्राइविंग मिलती है आपको यहाँ पे। आई एम एक्चुअली नॉट मेकिंग एनी एफर्ट, यहाँ पे गाड़ी पूरी तरह अपने आप ही चले जा रही है एंड इट्स गोइंग सो स्मूथली, सो इजीली। आप देख रहे हैं आई एम लिटरली सिटिंग हियर डूइंग नथिंग, मैं एक्सीलेटर पे पैर रख रहा हूँ बस, दैट्स माय ओनली जॉब हियर। एंड मैं थोड़ा बहुत स्टीयरिंग को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब दैट इज वेयर द ईज ऑफ ड्राइविंग हैपेंस। देख रहे हैं आप, ऑफ रोड कर सकते हैं आप कोई भी गाड़ी में जो 4x4 है, पर क्या आपको वो ईज ऑफ ड्राइविंग दे रही है या नहीं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये चीज आपको यहाँ स्कॉर्पियो में क्लियरली मिल रही है, विच इज डेफिनेटली अ वेरी बिग प्लस। तो आप ऑफ रोड कहीं ले जाओगे, आपको स्किल्स नहीं है ऑफ रोड की, नो प्रॉब्लम, द स्कॉर्पियो विल हैंडल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस फॉर यू, रादर स्कॉर्पियो एन विल हैंडल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस फॉर यू। देख रहे हैं आप, इट्स सो डैम इजी। सो दिस इज द बिग प्लस पॉइंट जो आपको मिल जाता है जब आप ऑफ रोड जाते हो। सो ऑफ रोड, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई पॉइंट, ऑफ रोड करने की क्षमता हम में हो ना हो, गाड़ी में होती है, पर अगर गाड़ी आपके लिए आसान बना दे तब असली मजा आता है। वरना हम में से कितने लोग बचपन से ऑफ रोड कर रहे हैं, बहुत कम, राइट। सो दिस इज द रियल पार्ट जो आपको स्कॉर्पियो देती है। अब देखिए यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, सो ऑल आई हैव टू डू इज पुट द कार इन नॉर्मल हाई। मैं आपको एक सिर्फ हाई का दिखा देता हूँ कैसे चलते हैं हम, सो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। अब गाड़ी शिफ्ट हो रही है इनटू 4 हाई, ओके। मैंने इसको नॉर्मल डी मोड पे डाल दिया ड्राइव करते हुए, एंड द कार इज जस्ट ड्राइविंग नॉर्मली जैसे गाड़ी चलती है। इट्स प्रीटी सिंपल।
नथिंग दैट डिफिकल्ट टू डू। मैं 1 सेकेंड के लिए रुक जाता हूँ, गाड़ी सिर्फ न्यूट्रल पे डालता हूँ ताकि मैं इसको हाई में ले लूँ, और गाड़ी हाई में शिफ्ट हो जाएगी अभी 2 सेकंड में, एंड इट्स शिफ्टेड। ओके, सो अब मैं यहाँ से नॉर्मल ड्राइविंग है, यहाँ पे मेरे को कुछ मुश्किल नहीं है। सो हम ड्राइविंग इन नॉर्मल 4 हाई। तो जिनको नहीं पता था कि 4 हाई कैसे चलता है, तो ये ऐसा है, अगर आप कहीं फंसते हुए, आपको चांस है कहीं फंसने का, देन पुट इट इन 4 लो, अदरवाइज 4 हाई विल डू द जॉब फॉर यू परफेक्टली। वैसे यहाँ 2 व्हील ड्राइव में भी चल जाएगी गाड़ी, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन 90% केसेस, क्योंकि हम जो स्पीड पे चल रहे हैं, वी आर मूविंग 20-25, और कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं कि बहुत सारे पत्थर है कि आपको चढ़ना है, या बहुत स्लिपरी है तो आपको 4x4 चाहिए, बिल्कुल नहीं। सो इस सिचुएशन में एक्चुअली आपका 2 व्हील ड्राइव परफेक्टली चल जाएगा गाड़ी में, यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। पर जस्ट एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन मैंने इसे 4 व्हील ड्राइव में रखा है। ऑलराइट गाइस, अभी हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे और एक स्टीप स्लोप है, वो मुझे जो गाइड करने वाले आगे हैं वो बता रहे हैं मुझे कहाँ जाना चाहिए बस। और देखिए मैं आराम से जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रेक कंट्रोल कर रहा हूँ, दैट्स अबाउट इट, और कुछ भी नहीं। ब्रेक भी अगर मैं नहीं दबाऊंगा तो मेजरली तो वो पूरा यहाँ कंट्रोल हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं, और वो बोल रहे हैं जाओ बिंदास, तो हम जा रहे हैं। और गाड़ी ऐसे स्लाइड होके नीचे गई, और ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ये पैच, काफ़ी इजीली हम जा रहे हैं नीचे। और ये देखा आपने कितना डाउनहिल है, आपने देखा कितना डाउनहिल है यहाँ पे, क्योंकि मेरा हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ चालू है, सो इस वजह से मैं यहाँ पे आराम से उतर रहा हूँ।